में सौंदर्य प्रतियोगिता हो रही थी। सभी लोग हुस्ना परी की तारीफ कर रहे थे। सचमुच बहुत खूबसूरत है ये, इसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए तो इसका नाम हुस्ना है। इसकी सुंदरता में इसके खूबसूरत बाल चार चांद लगाते हैं। सच कहा तुमने, अगर इसके बाल ना हो तो ये काफी साधारण नजर आएगी। ये सब हुस्ना की दादी का कमाल है। पूरे दिन हुस्ना के बालों के लिए दूर दूर से जड़ी बूटियां मंगवाती थी और फिर उनसे तेल बनाकर लगाती थी। सच कहा, हुस्ना को तो उनके पैर धोने चाहिए, वरना उसे कोई नहीं जानता। हुस्ना ये सब सुन रही थी। सुंदरता के घमंड में उसने सोचा, दादी परी के कारण ये लोग मुझे कम महत्व देंगे, उनसे छुटकारा पाना ही होगा। तभी महारानी ने सौंदर्य प्रतियोगिता का परिणाम बताते हुए हुस्ना को बुलाया। हुस्ना, तुम्हें परीलोक की सबसे सुंदर परी होने का खिताब दिया जाता है। आज से तुम्हें मल्लिका के नाम से बुलाया जाएगा और तुमको मेरी खास परी नियुक्त किया जाता है। धन्यवाद महारानी, आपने मुझे तरह तरह की खूबसूरत पोशाकें और हीरे जवाहरात से भर दिया है। मैं हमेशा आपकी वफादार रहूंगी। जब वापस वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी बूढ़ी परी दादी उसकी नजर उतारती हैं। मैं परीलोक की सबसे सुंदर परी हूँ। इस बूढ़ी परी को मेरे सामने से हटाओ। इसे देखकर मुझे बदसूरती का अनुभव होता है। और याद रखना, आज के बाद तुम सब मेरे पैरों की तरफ देखकर मुझसे बात करोगे। लेकिन ऐसा क्यों? ये आपकी दादी है। दादी, ये सिर्फ एक बूढ़ी परी है। तुम सब साधारण हो। मेरे सौंदर्य को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। सभी परियां हुस्ना का घमंड देखकर वहां से चली जाती हैं। हुस्ना, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझ पर दया कर और मुझे यहीं रहने दे। गुस्ताख औरत, मैं मल्लिका हूँ, दुनिया की सबसे सुंदर औरत। तूने मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है, बल्कि मेरी सेवा की है। सैनिकों, इसे मौत के घाट उतार दो। हुस्ना, तू मेरा एहसान भी भूल गई। बहुत पछताएगी तू। तुझे शाप देती हूँ मैं, तेरा घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। देख क्या रही हो सैनिकों, इस गुस्ताख को ले जाओ और जंगल में चील कौओं का शिकार बन जाने दो। ये महल में नजर न आए। सैनिक बूढ़ी परी को लेकर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। हुस्ना अपने घमंड के कारण किसी की भी मदद नहीं करती और जो परी थी उसे खूबसूरत नजर आती उसके वो बाल कटवा देती और कहती, आज के बाद तुम्हें इसी तरह बिना बालों के अपने मुंह को काला करके रहना होगा, वरना तुम्हें महल में आने की इजाजत नहीं है। 10 साल बीत गए। एक दिन जब वो शीशे के सामने खड़ी होकर आईना देख रही होती है, हे भगवान, मेरे बाल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आंखों की चमक खत्म हो गई है। अब मुझ में पहले जैसा आकर्षण नहीं रहा। हुस्ना सोचती है, अब मेरी मदद सिर्फ काली परी ही कर सकती है। उसको संदेशा भिजवाना होगा। वो एक कबूतर के पैर में काली परी को बुलाने का संदेशा बांधकर भेज देती है। जिसे देख उसकी सहेली काले जादू की जादूगरनी काली परी आ जाती है। हुस्ना, धीरे धीरे उम्र के साथ तेरी सुंदरता नष्ट होने लगेगी। अपनी सुंदरता को बचाने के लिए तुझे काले जादू का सहारा लेना होगा। मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं तेरी जादुई शक्तियों से अपने सौंदर्य को बरकरार रखूंगी। ठीक है, पर इसका सिर्फ एक ही इलाज है। तू जल्दी से जल्दी अपने लिए किसी खूबसूरत औरत का इंतजाम कर। तुझे उसके खून से स्नान करना होगा। हर 10 साल के बाद तुझे ऐसा ही करना होगा और अपने आसपास अपने से ज्यादा खूबसूरत या जवान औरत को न रहने देना। ये तो ठीक है काली, लेकिन ये बताओ, मैं खूबसूरत औरत को ढूंढूंगी कहाँ? इस धरती पर मुझे खूबसूरत औरत भला मिलेगी कहाँ?
ये सब मैं नहीं जानती, बस मुझे यही पता है कि तेरी मुसीबत का इलाज किसी सुंदर औरत के रक्त से ही हो सकता है। तभी एक परी सैनिक उसे आकर सूचना देती है। महारानी मल्लिका, परी माँ का आदेश है कि कल उनके जन्मदिन के अवसर पर आपको शाही नृत्य प्रस्तुत करना होगा। कल परीलोक में जलसा है, बड़े बड़े राजा महाराजा वहाँ आ रहे हैं। मैं उन सब के बीच में अपना नृत्य कैसे प्रस्तुत करूँगी? तभी हुस्ना की दासी दौड़ते हुए आती है। मल्लिका महारानी, बगीचे में एक बहुत ही खूबसूरत जख्मी औरत पड़ी है। क्या कहा? खूबसूरत जख्मी औरत? चलो देखती हूँ। हुस्ना मन ही मन सोचती है, चलकर देखती हूँ, शायद ये खूबसूरत औरत भगवान ने मेरे लिए ही भेजी है। काली परी के कहे अनुसार मैं इसके खून से ही स्नान कर सकती हूँ। हुस्ना परी उस खूबसूरत घायल औरत के पास जाती है और देखती है कि वो सचमुच काफी घायल थी। ये इतनी खूबसूरत औरत मेरे महल में कैसे आ गई? प्यारी मल्लिका, मेरी मदद करो। घायल होने के कारण मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, मुझे दिखाई भी नहीं देता। तुम मुझे अपनी दासियों में रख लो। बिल्कुल सही, अब तो यही होगा। काली परी की सलाह के अनुसार मैं इसके खून से स्नान करूंगी। इसे तो भगवान ने बिना ढूंढे ही मेरे लिए भेज दिया। आखिर मेरी खूबसूरती की जरूरत तो भगवान को भी होगी। परी सैनिकों, इसे मेरे महल में ले चलो। उसे हुस्ना अपने महल में कैद कर लेती है और उस औरत को मारकर उसका खून एक बाल्टी में भरकर स्नान कर लेती है। लेकिन उसका खून हुस्ना के शरीर पर पड़ते ही उसका शरीर बदलने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ पैर एकदम काले हो गए हैं, मेरी खाल में झुर्रियां पड़ गई हैं, मेरे बाल जमीन पर पड़े हुए हैं। ये तेरे घमंड और कर्मों का फल है। मैं वो नहीं जो तू समझ रही थी। याद कर, आज से 10 साल पहले अपनी बूढ़ी परी दासी को, जिसे तूने मौत के घाट उतारने की आज्ञा दी थी। लेकिन तुम तो मर चुकी हो, फिर तुम वापस कैसे आ गई? कहाँ हो तुम? हुस्ना के ऐसा कहते ही एक अत्यधिक दिव्य सुंदरी वहाँ पर प्रकट होती है और कहती है, मुझे बूढ़ा देखकर तुमने मुझे मृत्यु के घाट उतारने की कोशिश की, किंतु अपनी जादुई शक्तियों से मैं बच गई और मैंने 10 साल तपस्या करके इस मायावी औरत को बनाया और उसके अंदर अपना जादुई खून डाला। इस औरत के रक्त को स्पर्श करते ही तुम्हारी सुंदरता मेरे शरीर में आ गई और तुम्हारे दिल की बदसूरती तुम्हारे शरीर के ऊपर दिखने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं अपने घमंड में सब कुछ भूल गई थी। तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। तुम्हें इसी रूप में जाकर सबके सामने नृत्य प्रस्तुत करना होगा। मुझे किसी भी तरह महल में पहुंचना होगा, वरना महारानी मुझे मौत के घाट उतरवा देंगी और उन्हें मेरे द्वारा किए गए अत्याचारों का भी पता चल जाएगा। हुस्ना किसी तरह खुद जल्दी जल्दी तैयार होती है और अपने सिर पर घूंघट ओढ़कर नृत्य के लिए महल में पहुंच जाती है। आ गई हुस्ना, तुम्हारा स्वागत है। आप सब लोग तैयार हो जाइए। हमारी परी लोक की सबसे सुंदर परी हुस्ना आपके सामने नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है। हुस्ना नाचने लगती है, लेकिन शक्तिहीन हो जाने के कारण कुछ ही देर में थक कर बैठ जाती है। अरे हुस्ना, तुमने अपने चेहरे पर ये घूंघट क्यों डाला हुआ है? तुम्हारी सुंदरता ही तो महफिल में उजाला लाती है। नहीं नहीं महारानी, मैं ये घूंघट नहीं उठा सकती। हुस्ना की बात सुनकर सभी राजा महाराजा विरोध करने लगते हैं और महारानी के सैनिक महारानी के इशारे पर हुस्ना का घूंघट उतार देते हैं। ये क्या, इतनी बदसूरत और गंजी औरत कौन है? हुस्ना ने मेरे जन्मदिन पर मुझे धोखा दिया है। हुस्ना को इसकी कड़ी सजा भुगतनी होगी। तभी महल के अंदर वो दिव्य सुंदरी प्रवेश करती है। अनुपम, अनुपम, इतना निराला सौंदर्य हमने कभी नहीं देखा। ये सुनहरे बालों वाली खूबसूरत परी, तुम कौन हो? महारानी, आपके जन्मदिन के अवसर पर मैं नृत्य पेश करना चाहती हूँ। काली कलूटी और गंजी हुस्ना को कैद कर लिया जाता है और जब से सुंदरी नृत्य करने लगती है, सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। हम तुम्हारे नृत्य से बहुत खुश हैं और आज से तुम्हें राज्य सुंदरी घोषित करते हैं।
बोलो तुम्हें क्या चाहिए। महारानी, मैं चाहती हूँ कि हुस्ना की सभी दासियों को महल में बुलाया जाए। सभी दासियां अपने गंजे सर और काले चेहरे लेकर दरबार में आती हैं। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे राज्य की परियों के साथ इतना क्रूर व्यवहार, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? महारानी, हुस्ना नहीं चाहती थी कि महल में कोई भी उससे ज्यादा जवान या खूबसूरत नजर आए, इसलिए हमें ऐसा रहने की आज्ञा थी। लेकिन कहाँ चली गई है वो? नजर क्यों नहीं आती? आपने जिस कुरूप औरत को कैद किया है वही हुस्ना है महारानी। अपने सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए उसने मेरे द्वारा बनाई गई मायावी औरत के रक्त से स्नान किया, जिसके कारण वो कुरूप हो गई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने शारीरिक सुंदरता को मन की सुंदरता से ज्यादा समझा। आज से हुस्ना को महल के बाहर बने अजायब घर में इसी रूप में रहना होगा, ताकि परिलोक में सभी को घमंड करने का नतीजा समझ में आ जाए। महारानी, मैं हुस्ना को ठीक कर सकती हूँ। अगर हुस्ना की कोई भी दासी उसके लिए अपना यौवन और रूप बलिदान करना चाहे तो मैं हुस्ना को वापस उसके रूप में ले आऊंगी। पर हुस्ना ने अपनी सभी दासियों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया होता है कि सभी ऐसा करने से इनकार कर देती हैं। हुस्ना को अपनी गलती समझ में आ जाती है, लेकिन अब वो कुछ न कर सकती थी। हुस्ना पश्चाताप में रोने लगती है और बोलती है, महारानी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं अपने शरीर से ज्यादा अपने मन को सुंदर बनाने की कोशिश करूंगी। अगर मैं चाहूँ तो अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें अभी वापस तुम्हारा सौंदर्य दे सकती हूँ। तो फिर मुझ पर दया करिए, आगे से मैं ऐसी गलती कभी न करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने सुंदरता के साथ साथ नारी की सौम्यता को भी नष्ट किया है। तुमने गुस्ताखी की है। तुम अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए एक औरत को मारने से भी पीछे नहीं हटी, इसलिए तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही होगी। बिल्कुल सही कहा दिव्य सुंदरी, तुम ही बताओ इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तुमने एक औरत के रक्त से स्नान किया था ना, अब तुम्हें अपने पश्चाताप के आंसुओं से स्नान करना होगा। तुम्हारी सजा यही है कि तुम जितना ज्यादा पश्चाताप के आंसुओं से स्नान करोगी, उतनी जल्दी ही तुम्हारी सुंदरता वापस आ जाएगी। हुस्ना रात दिन महल के अजायब घर में आंसू बहाती और लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते। हुस्ना को धीरे धीरे अपनी गलतियां समझ में आने लगीं। अब वो किसी से नफरत नहीं करती, सबके साथ प्यार से बात करती और पश्चाताप के आंसू बहाती रहती। धीरे धीरे वो अपने पूर्व रूप में आ गई। और वहाँ रानी ने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद उसने कभी घमंड नहीं किया और दिव्य परी ने उसको और भी खूबसूरत बना दिया। सभी परीलोक में खुशी खुशी रहने लगे।